अस्सलाम वालेकुम। आई एम आर्या ताहिर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज़ अबाउट सीपी। सीपी पीड्स का एक टॉपिक है और पीड्स फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। सीपी स्टैंड फॉर सेरेब्रल पाल्सी। और व्हाट इज सेरेब्रल पाल्सी? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द मूवमेंट एंड द पोस्चर। ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है बल्कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। इसमें जो है रूट कॉज क्या होती है वो 3 तरह के हैं: न्यूरोमोटर डेफिसिट, ब्रेन लीजन्स एंड द ब्रेन इंजरी। रिस्क फैक्टर की बात करें तो सीपी में 3 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं: प्री नेटल, मैटरनल एंड द पोस्ट नेटल रिस्क फैक्टर। प्री नेटल में आते हैं स्मॉल एज ऑफ द मदर, लो वेट ऑफ द बेबी, इन्फेक्शन एंड द इन्फॉक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर बेबी। मैटरनल रिस्क फैक्टर में फीवर ड्यूरिंग द लेबर, ब्लीडिंग, थायराइड डिजीज, इन्फेक्शन एंड द इन्फॉक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड द यूट्रस। पोस्ट नेटल में आ जाता है इसका ट्रॉमा। नेक्स्ट वी मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सीपी। तो सीपी को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो मसल टोन के हिसाब से और एक अफेक्टेड बॉडी पार्ट के हिसाब से। मसल टोन के हिसाब से हो सकता है स्पास्टिक सीपी, हाइपोटोनिक या फ्लॉपी सीपी, एटैक्सिक सीपी जिसमें बैलेंस कंट्रोल डेफिसिट होता है, और मिक्स्ड सीपी जिसमें मिक्स्ड एक आ रही होती हैं। और बॉडी पार्ट के हिसाब से हेमीपैरेटिक, डायपैरेटिक एंड द क्वाड्रीपैरेटिक। अब सीपी किस स्टेज पे डिसेबिलिटी कॉज कर रहा है उसको हम ये करते हैं GFMCS, ग्रॉस फंक्शनल मोटर क्लासिफिकेशन सिस्टम से। इसकी 5 क्लासेस होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टेज 1 में पेशेंट इंडोर, आउटडोर और स्टेयर्स पे इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है। इस स्टेज 2 में जो पेशेंट है वो इंडोर और आउटडोर तो इंडिपेंडेंट मूव कर सकता है, लेकिन स्टेयर्स के लिए उसको सपोर्ट चाहिए होती है। स्टेज 3 में पेशेंट बस लेवल सरफेस पे मूव कर सकता है, अनइवन सरफेस में मूव नहीं कर सकता। स्टेज 4 में व्हील चेयर बाउंडेड होता है, मतलब वो अपनी लेग्स के ज़रिए मूव नहीं कर सकता, व्हील चेयर बाउंड होता है। और उसके बाद स्टेज 5 में जो पेशेंट है वो बेड रिडन होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इन्फेंटाइल रिफ्लेक्सेस। इन्फेंटाइल रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो नॉर्मली बेबीज़ में 3 to 6 मंथ तक प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर उसके बाद रहें तो इसका मतलब है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट स्लो है। उसमें आता है मोलर रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स ऑफ द नेक एंड द टोनिक लेब्रिंथिन रिफ्लेक्स। इनके आपको नाम पता होने चाहिए। मोलर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी हम किसी बेबी को हवा में उछालते हैं तो वो अपने आर्म्स एबडक्चर में ले जाते हैं और क्राई करता है। पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स में जब हम किसी बेबी के हाथ में कोई चीज़ रखते हैं या अपनी फिंगर ही पुट करते हैं तो वो अपनी जो फिस्ट है उसको क्लेंच कर लेता है। एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स में जहाँ जहाँ हम बेबी के आर्म को मूव करते हैं वहाँ वहाँ वो अपनी नेक को मूव करता है। टोनिक लेब्रिंथिन रिफ्लेक्स में जब हम बेबी को सुपाइन लेटाते हैं तो फ्लेक्शन में चला जाता है, ये एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है। या फिर जब हम जो बेबी है वो ज़्यादा रोल ओवर करता है तो ये भी एबनॉर्मल रिफ्लेक्स है। अब हम बात करते हैं कि डेफिसिट क्या क्या होते हैं सीपी के अंदर। सीपी में जो डेफिसिट हैं वो सेंसरी इम्पेयरमेंट्स भी हो सकती हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एपिलेप्सी अक्सर प्रेजेंट होती है, ओरोमोटर इम्पेयरमेंट। ओरोमोटर इम्पेयरमेंट में फीडिंग डिफिकल्टी एंड स्वेलिंग डिफिकल्टी आती है। जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी। अब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स मैंने नीचे लिखी हैं, उसमें आते हैं इक्विनोवेरस, हेलक्स वेल्गस, नी में फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स, हिप डिस्प्लेसिया, स्पाइन के अंदर लोडोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखें अगर प्रॉब्लम्स उसकी मल्टी हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। उसके मोस्टली जो सीपी है वो स्पास्टिक होता है, उसके लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, CIMT टेक्निक यूज़ करते हैं। इस टेक्निक का दूसरा नाम होता है लर्न ऑफ नॉन यूज़। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में 2 आती हैं, NMES एंड द FES, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। मसल को स्टिमुलेट करने के लिए स्पीच थेरेपी देते हैं, ओरल मेडिकेशन देते हैं, और राइजोटमी एक लेटेस्ट प्रोसीजर है। राइजोटमी डोर्सल सेंसरी रूट राइजोटमी होती है। यहाँ पे जो है हमारा सीपी का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है और ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके हिसाब से। तो ये मैंने शॉर्ट करके एक मुख्तसर से फॉर्म में नोट्स बनाए थे। जितनी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं उतनी मैंने लिख दी थी। अब इसमें पेपर में से 2 क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरे थे सीपी के हिसाब से। व्हाट आर द कॉमन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट अमंग चिल्ड्रन विद द सीपी। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स अभी हमने पढ़ ली थी कि उनमें फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, हिप डिस्प्लेसिया होता है, हेरेक्स वेल्गस होता है, ये सारा कुछ, और स्पाइन के अंदर काइफोसिस, लोडोसिस, स्कॉलियोसिस वगैरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। तो अभी हमने सारी मैनेजमेंट पढ़ी थी। देखिए, जब मैनेजमेंट की बात होती है तो हमने उसकी मेडिकेशन भी करनी होती है और हमने उसकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन भी करनी होती है। मैनेजमेंट के अंदर देखिए स्पास्टिक पैरालिसिस है तो उसको हम स्पास्मोलिटिक ड्रग्स देंगे, बस रिलैक्सेंट्स देंगे, बैक्लोफेन वगैरह देंगे। और जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है उसमें स्ट्रेचिंग करवाएंगे, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्चर जो बने हुए हैं उसको ख़त्म करेंगे और नए कॉन्ट्रैक्चर बनने से प्रिवेंट करेंगे। और उसके बाद इसके सर्जिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो राइजोटमी है। ये हमारा टॉपिक सीपी का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।